ऐसा क्या हुआ कि फिर से इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई? ऐसा क्या किया आपने, जो इनके होश और आवाज़ उड़े पड़े हैं? क्योंकि इनका ड्रामा फिर से स्टार्ट हो चुका है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके से रोका जाए क्योंकि आप तो रुकने के लिए तैयार नहीं हैं। इनके हिसाब से आप आगे बढ़े जा रहे हैं क्योंकि एक समय पे ये आपको उस लायक समझते थे कि आप अपने जीवन में कुछ भी डिजर्व नहीं कर सकते। चाहे कितने भी ठोकरें खा ले, कितने भी धक्के खा ले, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। लेकिन आपने ऐसा क्या किया जो इनको मुँह तोड़ जवाब दिया है और जिसकी वजह से इनको अलग-अलग तरीके से ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ रही है आपके जीवन में। अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है और एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे-राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूँगी, जितना रेज़ोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है, एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बॉटम ऑफ द डेक। आपने अपनी लाइफ में ना एक उड़ान भरनी शुरू कर दी है, एक स्टेबिलिटी। ठीक है? हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेवल 11 में खासकर आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं। आपने उड़ान भरनी शुरू कर दी है। धीरे-धीरे करके आपकी ना विशेज़ पूरी होनी शुरू हो रही है। जिस अचीवमेंट के लिए आप बहुत टाइम से धक्के खा रहे थे, या ये कह लो कि आपके हेटर्स धक्के दिलवा रहे थे, या पॉलिटिक्स करके आपका नाम खराब कर रहे थे, आपको कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटीज़, आपको कोई ना कोई ग्रोथ, कोई ना कोई अचीवमेंट ऐसी हुई है कि जहाँ पे आप लोगों के बीच में भी ढके हुए थे, अब आप लोगों की नज़र में आ रहे हैं। और यही चीज़ इनको खटक रही है क्योंकि ये आपके खुद के कॉम्पिटिटर हैं और इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। जो एक समय पे आपके साथ जो हालत थी, जो आपकी ओवरथिंकिंग थी, आप सब लोगों से अपने आप को कम समझते थे, अपने अंदर कमियाँ ढूँढते थे, या कोई ना कोई कंप्लेन आपको रहती थी ईश्वर से, राइट? आप अकेले आइसोलेशन में रहना पसंद करते थे, अब आपकी दुनिया थोड़ी-सी अलग-सी हो गई है। आप थोड़े-से निखरने लग गए हैं, आगे बढ़ने लग गए हैं, मेहनत पे ध्यान दे रहे हैं और आपके कॉन्टेक्स्ट धीरे-धीरे ऐसे बन रहे हैं कि लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं। जो भी आप मेहनत से कमा रहे हैं, आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं। आप आइसोलेशन से निकल रहे हैं। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल जो मर चुका था, अब वो वापस से कॉन्फिडेंस लेवल आपके जीवन में वापस से आ रहा है। आप मैनिफेस्ट जो बहुत समय से कर रहे थे, अब वो आपके लिए वर्क करते हुए नज़र आ रहा है। जो आपके हेटर्स देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान है, शॉक्ड हैं, आपको इस लेवल पे आगे बढ़ के और आगे जीत की तरफ जाते हुए देख के। क्योंकि उन्हें लगता था आप तो जहाँ हो आप वही लेवल पे रहोगे, आपका ना कोई प्रमोशन हो सकता, ना आपका कोई इंक्रीमेंट हो सकता, ना आपको घर में कोई आपकी वैल्यू मिलेगी, आप कुछ खरीद सकते, ना आप आपका ओहदा बढ़ सकता, ना वैल्यू बढ़ सकती। और आप अब आप अपने ही लोगों को धीरे-धीरे रॉन्ग प्रूफ कर रहे हो। ठीक है? इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो कि आपने लोगों को पैरों तले ज़मीन खिसका दिया है, उनका दिमाग खिसक चुका है, वो फिर से प्लानिंग प्लॉटिंग पे करने पे मजबूर हो गए हैं, उनको ड्रामा करना पड़ रहा है आपके सामने। हो सकता है कि आपके सामने आके आपसे चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करें, मीठी-मीठी बातें करने की कोशिश करें, और ये मीठी-मीठी बातें करने का रीज़न एक ही है कि आपको मान-सम्मान जो मिल रहा है। आपको मान-सम्मान मिल रहा है, लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह-वाह कर रहे हैं और इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और कहीं न कहीं इस भीड़ में ये दिखावा करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। और ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसा आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में जो इतना बड़ा बदलाव आ गया? आपने अपनी पर्सनैलिटी में चेंज किया, ड्रेसिंग सेंस में चेंज किया, कम्युनिकेशन में चेंज किया, आपने नई-नई बुक्स पढ़नी शुरू करी जहाँ पे आपका रुतबा बढ़ा है और बैलेंस्ड आया है।
बहुत लंबे समय से आप प्लानिंग कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बहुत लंबे समय से, जिसका फल अब आपको मिल रहा है। इन्हें लगता था कि आपको कहीं पे भी कभी भी दबाया जा सकता है। लेकिन जो ये रफ्तार से चेंजेस आए ना आपके जीवन में, रफ्तार से जो चेंजेस आए ये अनएक्सपेक्टेड, खासकर आपके फैमिली वालों को लगता था कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपने घर से निकल के बाहर शिफ्ट भी हुए हैं और अकेले आप धक्के भी खा रहे हैं अपने आप को सेटल करने के लिए, तो उसमें भी आपको नीचे गिराने की कोशिश की है। उसमें भी आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? आपको हमेशा बातों-बातों में मज़ाक बनाने की कोशिश की है आपके साथ। ये वो लोग हैं जो हमेशा से आपको फ़ायदा उठाते थे। अच्छा, खुद का कुछ काम हो तो आप याद आओगे। खुद का कुछ काम है, आप मतलब ये कहीं स्टक हो गए हैं या कहीं बैंक का काम है, बाहर का काम है, किसी से कम्युनिकेट करना है, फ़ोन खराब हो गया है, लैपटॉप खराब हो गया, तो आप याद आ रहे हो, राइट? कि आप यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, तो आप याद आ रहे हो, बाकी आपकी कदर तो हो नहीं रही, राइट? और देखते हैं। हुँ, देखो, ये जो आपके हेटर्स हैं, ये बैड कर्मास तो आपके साथ क्रिएट किए हैं, सो नो नीड टू वरी, ठीक है? इन्होंने ना बचपन से ही कुछ लोग हैं जो आपको ना मेंटल ट्रॉमा देने की कोशिश कर रहे थे और अब तक देने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मज़ाक बनाने के लिए आपके साथ गेम भी खेला होगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ आपको प्रूफ में आपको नीचे झुकाने के लिए। अच्छा, इन्हें लगता था कि आप थोड़े-से ना लापरवाह इंसान हैं, ज़िम्मेदारी पसंद नहीं है, केयरलेस हैं, ठीक है? इन लोग को ऐसा लगता था बट आपने इनको रॉन्ग प्रूफ कर दिया। जब आपने रॉन्ग प्रूफ कर दिया तो अब आप इनके स्क्रीनशॉट, धोखाधड़ी या बदतमीज़ी से नहीं डरते। क्योंकि अब आप कर्मा में बिलीव करते हैं, ईश्वर में बिलीव करते हैं और यही बिलीव आपको कहीं न कहीं आगे बढ़ा रहा है। तो अब आप डरते नहीं हैं। कोई आपसे अड़ता है ना तो आप बिल्कुल अड़ते हैं, जवाब देते हैं। पहले नहीं दे पाते थे, अब देते हैं। बिल्कुल डिसिप्लिन में, बदतमीज़ी भी नहीं करते बट समझदारी से आप बिल्कुल आप देते हैं। पहले नहीं देते थे। आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे ईश्वर की तरफ से। ओके, ठीक है। देखो, आपको पॉज़िटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। स्थिति अभी खराब नहीं है क्योंकि आप उड़ान ऑलरेडी भर रहे हैं एंड काफ़ी लोगों को शॉक भी हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है भैया आपको डील कैसे किया जाए, ठीक है? एंड नाउ इट्स अप टू यू कि जो लोगों ने आपको गोल 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 जो घुमाया है, बदतमीजी की है, डिफेम किया है, आपका मजाक बनाया है, आप उनके साथ कंटिन्यू कांटेक्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फोर्सफुली नहीं है बट सोच समझ के, क्योंकि आपको वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि आपके साथ इन्होंने जो किया है वो आपको याद रहे, राइट? और अगर आप इनके साथ कंटिन्यू करते हैं तो आपको अपनी चीज़ बिल्कुल भी इनसे शेयर नहीं करनी है, क्योंकि ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये आएँगे तो अपने मतलब के लिए आएँगे, इन्हीं का ही कोई मतलब होगा, आपका कोई मतलब नहीं होगा। तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बिलीव रखें, नो नीड टू वरी, ठीक है? आप अपने सीक्रेट्स को अपने हाथ में रखें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, होप मत छोड़ना। कुछ भी हो ना, अगर डगमगाओ भी ना, डर भी आए ना, तो होप नहीं छोड़ना, ठीक है? अपने हीलिंग फेथ पे बिल्कुल अड़े रहना, बिलीव रखना, इंस्पिरेशन रहना, शाइन करते रहना, ठीक है? आपको लगेगा कि डेली का दिन आपका ही है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, आपके ड्रीम को भी सपोर्ट करेगा। सो नो नीड टू वरी। आपको 2 चीज़ों से बचना है, सेल्फ डाउट से बचना है और आर्ग्यूमेंट से बचना है, ठीक है? अगर आप ये 2 चीज़ों में डगमगाए नहीं, तो आपको पूरा सपोर्ट यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। आप एमेथिस्ट पहने, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? सिल्वर, लाइट ब्लू, व्हाइट कलर आप पहन सकते हैं। अफ़र्मेशन आप बोल सकते हैं। अफ़र्मेशन आप क्या बोलेंगे? आई एम गाइडेड बाय होप, लाइट एंड डिवाइन इंस्पिरेशन, ठीक है? तो इससे कहीं न कहीं आप बहुत जल्दी ड्रीम की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएँगे एंड पॉज़िटिव रहेंगे। एक्शन आप ले सकते हैं, विजुअलाइज़ 5 मिनट का एटलीस्ट आपको अपनी ड्रीम लाइफ़ विजुअलाइज़ करनी है पॉज़िटिव वे में कि वो चीज़ आपकी हो चुकी है, ठीक है? वो चीज़ आपकी हो चुकी है।
होने वाली नहीं है, हो चुकी है। वो आपको ड्रीम विजुअलाइज़ करना है, मतलब सोचना है, समझना है। आँख बंद करके, ध्यान करके कि आपके पास गाड़ी है, घर है, पैसा है, नौकरी है, बिज़नेस है, ठीक है? ये सब आपको सोचना है। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।